ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। हाँ, मतलब पहले एलॉन मस्क जिन्होंने इलेक्शन जिताया और फिर वो भारतीय जिन्होंने हवन पूजन चिंतन मंथन और डोनाल्ड ट्रंप किया था। लेकिन कमाल की कहानी है, सियासत में कब क्या कहां कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था, अमेरिकन मोदी 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 कर रहे थे और भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। भारत और अमेरिका दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को टफ नेगोशिएटर कह रहे थे, दोनों मुस्कुराते थे। वो भी तस्वीर हमने देखी जहां पर मोदी साहब बैठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पीछे खींच रहे हैं और पीछे मुस्कुरा रहे हैं जब तक मोदी साहब लिख रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान होता। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दिया। यह आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ रिश्ते रखते हैं, ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। यह कहा कि भारत और रूस की इकॉनमी मरी हुई आपस में, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तान में तेल खोजूंगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। पाकिस्तानी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दुनिया जान रही है कि यह ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत के पास भी ट्रेड वॉर में जीतने के लिए कई चाल है। मसलन पहली, जवाबी टैरिफ दे दनादन। कैसे बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने इस बीच में कई देशों पर टैरिफ लगाया। कनाडा पर लगाया था, कनाडा ने पलटवार किया, करीब $20 अरब के अमेरिकी सामान पर उसने भी टैरिफ ठोक दिया। सवाल यह कि भारत को पीछे क्यों रहना चाहिए। भारत को भी अमेरिका बादाम, अखरोट, सेब, दाल पर टैरिफ बढ़ाना चाहिए। हालांकि इसमें एक समस्या यह है कि इससे ये चीजें देश में भी महंगी हो जाएंगी और इसका असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कि ट्रेड डील, बातचीत का रास्ता निकाला जाए। एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, वो पहले धमकाते हैं फिर नरम हो जाते हैं। हो सकता है कि आखिर में टैक्सेस 10-15% रह जाए। अमेरिका भारत का, ये सच है, सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन भारत को अब आगे देखना होगा। भारत को यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों और आसियान देशों के साथ संबंध और बढ़ाने होंगे। सरकार को निर्यात करने वालों को टैक्स छूट, सब्सिडी और सस्ते लोन देकर उनका हौसला बढ़ाना। रुपया मजबूत रखना जरूरी है जिससे डॉलर के मुकाबले हमारी ताकत कम ना हो। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करना। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे रहे हो, भारत ये जानता है कि अमेरिका में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं और इनकी आवाज को अमेरिका की सरकार पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं चीन के बढ़ते असर से अमेरिका डरा हुआ है। उसे पता है कि चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत उसे है। असल बात यह भी है कि ट्रंप की धमकी कोई नहीं है, बस भारत थोड़ा बदला। वैसे भी ट्रंप जो है वो दोगले इंसान है। ट्रंप का दोगलापन दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल दोगलापन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी धमकी, ड्रामा दोहरे मापदंड वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसके टैरिफ ज्यादा है। वो रूस से हथियार और तेल खरीदता है जो यूक्रेन युद्ध को रोकने की हमारी कोशिशों के खिलाफ है। इसीलिए भारत पर हम 1 अगस्त से 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी में भी कई झोल है। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत की जीडीपी 2025 में $4.3 ट्रिलियन को छूने वाली है। देश में हमारे लाखों स्टार्टअप है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। कमजोर देश की पहचान तो नहीं हो सकती है भारत में। रही बात रूस से संबंध की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका दोगलापन आप समझिए कि रूस से अमेरिका भी ट्रेड कर रहा है, अरबों डॉलर का ट्रेड कर रहा है और उसमें तेल और यूरेनियम शामिल है। तो अमेरिका अपने लिए तो व्यापार है, मुनाफा देख रहा है, लेकिन वही मुनाफा जब भारत का हो रहा है तो उसे वो गुनाह नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप चाचा जो हैं वो एक नंबर के दोगले इंसान है। अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप याद कीजिए, जिसने उसामा बिन लादेन को बनाया यही अमेरिका था, सद्दाम हुसैन को बनाया यही अमेरिका था। कभी किसी को आबाद करता है और जिसको आबाद करता है बाद में उसको बर्बाद करता है। 1965 और 1971 के युद्ध हम भूले नहीं है। पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, अमेरिका साथ में खड़ा था। 1971 में तो अमेरिका ने हद पार कर दी थी, अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी तक भेजा था ताकि भारत डर जाए। लेकिन भारत तब डरा नहीं था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था और ये बताया था कि हम दबने झुकने डरने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका ने एक बार फिर दोस्ती की जगह पाबंदियां थोप दी थी। तब भी भारत ने हार नहीं मानी थी। रशिया ने तब भारत का साथ दिया था और भारत ने दुनिया को जवाब दिया था। अब 2025 में जब हम ये मान रहे थे कि
अमेरिका इंडिया के रिश्ते बेहतर हैं, तब ट्रंप फिर वही पुराना खेल खेल रहे हैं। रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत को पेनल्टी की धमकी दे रहे हैं। हालांकि सच ये कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया और भारत अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को किसी डर के मारे छोड़ेगा, ऐसा लगता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है उसका असर इंडियंस पर कैसे पड़ेगा? तो टैरिफ क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। टैरिफ दरअसल एक तरह का सीमा शुल्क या टैक्स है जो कोई देश विदेशी सामान पर लगाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो 25% टैरिफ लगाया गया है, इसकी मार किन किन सेक्टर में पड़ने वाली है भारत के, तो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ेगा। दूसरा, भारत के फार्मा सेक्टर पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को $12 अरब की जेनरिक दवाइयां भेजता है। अब अगर अमेरिका इन्हें महंगे दाम पर खरीदेगा तो लाजमी है कि ऑर्डर घटेगा, कंपनियों को घाटा होगा। तीसरा, रत्न आभूषण सेक्टर जो $9 अरब का है, इससे भी झटका लेगा। ऑटो पार्ट्स और रसायन सेक्टर में असर पड़ेगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र, वहां भी समस्या आएगी। अब अगर बात आम आदमी की जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो आपकी जेब पर भी साहब असर पड़ेगा ट्रंप साहब के फैसले से। टैरिफ के चलते जब भारत का एक्सपोर्ट गिरेगा तो लाजमी है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घट जाएगी। जब रुपया कमजोर होगा तो पेट्रोल और डीजल जैसे आयातित सामान जो है वो महंगे होंगे और इसका सीधा असर जो है वो आपके मोबाइल, गाड़ियां, किराने या सब्जियों पर भी पड़ेगा। दूसरा बड़ा असर जो है वो नौकरियों पर जाएगा, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। एक अनुमान जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि 61,000 से 72,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो जीडीपी में भी 0.some%, 5-6-7%, लगभग $30 अरब की गिरावट जो है दर्ज की जा सकती है।